जी नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग। जी सबको मेरे तरफ से जी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर साहब से मैंने राय किया यहाँ किशनगंज में दिखाने के बाद उन्होंने 2-3 दिन से फीवर था और आँख भी हल्का लाल था, लेकिन आँख में तो बता रहे कि कल था बहुत लाल, आज थोड़ा कम हो गया। लेकिन बोला ठीक है, आँख तो नहीं, लेकिन आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका पाँव है। जो पाँव मेरा इससे पहले 2017 में बाढ़ में मेरा ये पाँव का दाहिना पाँव का जो मेरा इलाज हुआ था दिल्ली में, जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जो कि आप लोग को नहीं पता है, हमारे दोस्त यार किसी को नहीं, मेरे वार्ड की जनता को भी नहीं पता है, सिर्फ मेरे कुछ परिवार लोग को ही पता है। बाढ़ का समय था 2017 में, उससे मेरा एक छोटा सा कानी उंगली मेरा कट गया था, जिसकी वजह से मेरे एक पाँव में एक तरह का उस पर सेप्टिक हो गया, जिसकी वजह से राइट पाँव जो है पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा फोका फोका हो करके और स्कोप हो गया, जिसकी वजह से मुझे अर्जेंट बाय फ्लाइट मुझे दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली जाके फिर वहाँ मेरे जो बबलू भाई है, मेरे वाइफ के जो भाई बड़े भाई है, उन्होंने मेरा वो टेकअप करके, वो उनके जितने फैमिली लोग सब मिल के मुझे टेकअप करके बेचारे लोगों का कोऑपरेट रहा, जिसकी वजह से आज मेरी पाँव वहाँ एक बड़ा सा सर्जन ऑपरेशन हुआ। और एक महीना मुझे ड्रेसिंग में रखा गया, एक महीना मुझे मेरे जांघ का, बाएं जांघ का मेरा वो चमड़ा को कटिंग करके वहाँ पर पेस्टिंग किया गया, जहाँ पे मेरा वो ड्रेसिंग किया गया था। फिर एक महीना मुझे वो पेस्टिंग हॉल पर रखा गया। इस हिसाब से मैं 2 से 2.5 महीना मैं रुका दिल्ली में। तो उस हिसाब से मुझे बताया गया था कि आप कम से कम अपने पाँव पर ज़्यादा ध्यान दें। हो सकता है कि मेरी कुछ लापरवाही होगी, मेरी कुछ लापरवाही थी, या कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक हुआ है मुझसे इस फील्डिंग वर्क, जबकि मैंने चुनाव में भी बहुत सारा फील्ड वर्क किया। क्या ऐसा मिस्टेक है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी सब वायरल चल रहा है। हो सकता है कि मेरे फीवर की वजह से इस तरह कुछ प्रॉब्लम आया, तो ऐसे कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप इमीडिएटली यहाँ किसी बड़े सर्जन को दिखाइए। लेकिन फिर यहाँ घर पर राय मशवरा हुआ कि बड़े सर्जन को यहाँ दिखाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्जन है वो मेरी बीमारी को उतना जानते नहीं है। फिर मेरे जो भाई है हमारे वाइफ के, उन्होंने फिर बात किया, तो दिल्ली में जो डॉक्टर डॉक्टर अविनाश जैन जो थे, उन्होंने जो मेरा इलाज किया था वो कल के डेट में बैठने वाले, हफ्ता में 3 दिन बैठते हैं, कल बृहस्पति है, कल वो बैठते हैं। तो उम्मीद है क्या कि अर्जेंट मुझे डॉक्टर बोला कि जितना जल्दी आप जाए। मैंने फ़ोटो भी आपको अपने यूट्यूब में मैं डाल रहा हूँ, जो कि मेरे पाँव जो लालीपन जो बढ़ रहा है, पाँव जो लालीपन जो बढ़ रहा है, वो लालीपन जो मेरा बढ़ रहा है वो मेरे लिए बहुत रिस्केबल चीज़ है, क्योंकि वो अगर बढ़ेगा तो फिर मेरे पाँव को फिर से वहाँ से पूरा काट करके फिर वहाँ से ड्रेसिंग किया जाएगा, फिर पेस्टिंग होगा। ये समझिए बहुत ही दर्दनाक, और जो वो ड्रेसिंग होता है समझिए जान निकल जाता है। इसलिए मैं जल्द से जल्द, मैं तुरंत आज ही मैंने एक फ़्लाइट का टिकट बनाया, और अब मैं और मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे मेरे वहाँ पे क्या रहेंगे। अब मैं मेरी वाइफ यहाँ से अर्जेंट, कल मेरे 8:30 बजे फ़्लाइट है दिल्ली की, मैं उस फ्लाइट से निकल के वहाँ मेरे भाई नंबर लगा दिए हैं, उस नंबर के आधार पे मैं वहाँ पे 11 बजे पहुँच जाऊँगा। पहुँच कर मैं दिल्ली में उस डॉक्टर को मैं दिखाऊँगा। और आप लोग मेरे जितने भी जनता लोग हैं, आप लोग दुआ करें मेरे लिए, कम से कम ये मेरा पाँव का जो मेरी परेशानी है ये मेरा जल्द से जल्द दूर हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे के लिए मुझे लंबे समय तक वहाँ पे एडमिट रहना पड़े। बस सिर्फ वहाँ के डॉक्टर देखे और कुछ ज़्यादा टेंशन ना हो, और सिंपली आपको यानी कि आप जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ। आप देख सकते हैं कि अभी हम जो यहाँ पर लेटे हुए, डॉक्टर मुझे वहाँ पे फ़ोन, मेरी बात हुई दिल्ली, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपने पाँव को इस तरीक़े से उठा के ही रखिए। कि मेरे पाँव को मैं अभी फिलहाल एक ही पाँव को मैं उठाता हूँ, क्योंकि ये मेरा राइट लेग है, इसी लेग में है। आप देख सकते हैं ये राइट लेग है, इस लेग में आपको यहाँ से देखिए यहाँ पे एक लालीपन है। इसको बोला गया कि हमेशा इसको ऊपर ही उठा कर रखिए, ताकि इसमें जो सूजन है वो सूजन यानी कि नीचे ऊपर ना चढ़े। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं बहुत देर तक मैं इसको ऊपर ही हाइट पर रखता हूँ, ताकि ये सूजन उस पर ना चढ़े, और मैं कहीं हिल डुल में नहीं जा पा रहा हूँ। और मैंने अभी चेयरमैन साहब से भी बात किया, मैंने अपने बड़ाओं से भी बात किया, उनको भी मैंने इत्तला दिया कि हमारे पदाधिकारी जी को भी बता दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
और मुझे जनता से भी और सभी से मेरी दुआ की दरख्वास्त है और मेरे रिश्तेदारों से भी कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला मुझे ठीक करके मुझे फिर से अपने सेहतमंद अता फ़रमाए ताकि मैं जनता के बीच जाके बेहतर काम कर सकूं और फिर से और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा कोई हमसे दोबारा गलती ना हो। चलिए मैं छोटा सा क्लिप बनाया हूँ ताकि आपको मेरा मैसेज मिलते रहे कि मैं क्यों इस तरीक़े से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ और फिर मैं आगे बताता हूँ कि मैं आगे कैसे कैसे मेरा प्लानिंग चल रहा, क्या क्या मैं कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से आपको रिपोर्ट देते रहूँगा। मैं कब कैसे कहाँ पहुँचूँगा, कहाँ मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का मैं रिपोर्ट बताऊँगा। बस मेरे लिए आप लोग सिर्फ सच्चे मन से दुआ कर दीजिए। आप लोग मेरी जनता जितनी वार्ड नंबर 14 या नगर परिषद जोगबनी का 2800 वार्ड की जनता से मेरे हमारे वार्ड पार्षद जो दोस्त, हमारे सिस्टर, मेरे बहन लोग हैं, माँ लोग हैं, जितनी वार्ड पार्षद लोग हैं, जो हमारे भाभी लोग हैं, सभी को, भाई लोग, सभी को से मेरा आग्रह है कि सभी मेरे लिए दुआ करें। जो रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, भाभी लोग, जितने बच्चे लोग, मामा मामी लोग हैं, सभी से मेरी दुआ है कि आग्रह है कि मुझसे मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द मैं ठीक हूँ, फिर से मैं उनके पास में सही सलामत और सेहतमंद पहुँचूँ ताकि मैं काम कर सकूँ। ये देखिए बहुत परेशान हूँ और अभी भी थोड़ा फ़ीवर है मेरे और फ़ीवर की वजह से भी थोड़ा सा मैं और ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप एविडेंट आप बाहर निकलें, क्योंकि अभी ट्रेन का सुविधा नहीं मिल पा रहा था और कल का डेट है, डॉक्टर कल बैठ रहे दिल्ली में, तो इसलिए मुझे वहाँ निकलना पड़ रहा है। चलिए मैं इसी बात पे और मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरी जो बीमारी है, मुझे फ़ीवर ऐसे ही आ रही है, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे पाँव की वजह से मेरी फ़ीवर थी। अब जाके क्लियर हुआ कि ये फ़ीवर मेरे पाँव की वजह से था, लेकिन आँख भी था प्रॉब्लम, लेकिन आँख तो परसों बहुत लाल थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र आँख ठीक है मेरा। और प्लस ये है क्या कि बस ये पाँव का दर्द, पाँव का जलन, जो लहर है, जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं उसका ये वीडियो डालूँगा। देख सकते हैं आप मेरा पुराना ऑपरेशन का मेरा वीडियो, अगर है तो मैं डालूँगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। खैर मैं इसी बात में मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। बस आप लोग से एक ही चीज़ है कि आप लोग से मुझे दुआ चाहिए। मैं मुहर्रम का समय है, मैं अपनी जनता के बीच में नहीं रह पा रहा हूँ, मैं अपने वार्ड में नहीं रह पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं बोर्ड मीटिंग में भी नहीं किया और शिविर का भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जिस चीज़ का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं उसको सही से निभा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द मैं ठीक हो करके आप लोग का हर एक जो मेरे कंधे पे जो काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं इसको जल्द से जल्द निभाऊँगा। चलिए इसी बात पे मैं दुआ की दरख्वास्त आप लोग से। सलाम, नमस्कार, जय हिंद।